क्या आपके पर्स में रखे 10 और 20 रुपए के नोट जल्द बदलने वाले हैं? क्या भारत में कागज की जगह प्लास्टिक के नोट चलेंगे? क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे? और आखिर आरबीआई ऐसा बड़ा बदलाव क्यों करने जा रहा है? इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश की करेंसी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही भारत में 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू होने वाला है। गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब इस दिशा में तेजी से काम शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पॉलीमर नोट क्या होते हैं? ये सामान्य नोटों से कितने अलग होंगे? क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए आसान भाषा में पूरी जानकारी जानते हैं। केंद्र सरकार ने आरबीआई को 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोट ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इस ट्रायल के तहत कुल 200 करोड़ नोट छापे जाएंगे। इसमें 10 रुपए के 100 करोड़ और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट शामिल होंगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इस बात की आधिकारिक पुष्टि की, यानी अब भारत में पहली बार बड़े स्तर पर पॉलीमर नोटों का परीक्षण होने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि पॉलीमर नोट आखिर होते क्या है? दरअसल ये सामान्य कागज से बल्कि एक खास तरह के पॉलीमर मटेरियल जिसे पॉलीमर सबस्ट्रेट कहा जाता है, उस पर छापे जाते हैं। देखने में ये नोट लगभग सामान्य नोटों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती और टिकाऊपन कई गुना ज्यादा होता है। ये पानी में भीगने पर खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं हैं और धूल, नमी तथा गंदगी का इन पर बहुत कम असर पड़ता है। यानी अगर आपकी जेब में गलती से नोट धुल जाए या बारिश में भीग जाए तो खराब होने की संभावना बहुत कम होती है। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई का इससे क्या फायदा मिलेगा? भारत में हर साल बड़ी संख्या में पुराने और फटे हुए नोट को बदलना पड़ता है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में आरबीआई ने सिर्फ कागजी नोटों की छपाई पर 6,372 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर नोट ज्यादा समय तक चलेंगे तब बार बार नए नोट छापने की जरूरत कम होगी। इससे गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का खर्च घटेगा और करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम ज्यादा प्रभावित बनेगा। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह सिर्फ मजबूती नहीं बल्कि सुरक्षा भी है। पॉलीमर नोटों में एडवांस सिक्योरिटीज के फीचर जोड़ना काफी आसान होता है। इनमें हाई टेक हेलोग्राम, पारदर्शी विंडो, रंग बदलने वाली स्याही और कई आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन फीचर्स की वजह से नकली नोट बनाना जालसाजों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी इससे फर्जी नोटों पर काफी हद तक रोक लगाने में मदद मिलेगी और देश की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। अब सवाल ये है कि ये नोट बाजार में कब दिखाई देंगे? इसके लिए आरबीआई के नोट प्रिंटिंग यूनिट ने पॉलीमर सबस्ट्रेट सीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसे एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI कहा जाता है। दुनिया भर की कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त तय की गई है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, कच्चा माल आएगा और फिर नोटों की छपाई शुरू हो जाएगी। यानी अभी इन नोटों को आम लोगों तक पहुंचाने में कुछ समय लगेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके पास जो 10 और 20 रुपए के कागजी नोट है वे बेकार हो जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आरबीआई और केंद्र गवर्नमेंट दोनों ने साफ कर दिया है कि पॉलीमर नोट आने के बाद भी पुराने कागजी नोट पूरी तरह वैध रहेंगे। दोनों तरह के नोट एक साथ बाजार में चलते रहेंगे। पहले ट्रायल होगा, फिर उसके नतीजों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर ट्रायल सफल रहता है तो धीरे धीरे इन नोटों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। जब तक नए नोट पूरी तरह बाजार में स्थापित नहीं हो जाता तब तक पुराने नोट सामान्य रूप से चलते रहेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत में पॉलीमर नोटों की बात हो रही है। साल 2012 में भी ऐसी योजना बनाई गई थी, लेकिन उस समय कुछ तकनीकी और व्यवहारिक कारणों की वजह से ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब नई तकनीक, बेहतर सुरक्षा और विस्तृत अध्ययन के बाद इस योजना को फिर से शुरू किया गया है। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल नई तकनीक है तो ऐसा नहीं है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में पॉलीमर नोट पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं।
इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड सहित कई बड़े देश शामिल हैं। इन देशों में पॉलीमर नोट काफी सफल साबित हुए हैं और अब भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले समय में भारत को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा होगा नोटों की लंबी उम्र, दूसरा नकली नोटों की प्रिंटिंग पर रोक, तीसरा करोड़ों रुपए की प्रिंटिंग लागत में बचत और चौथा देश की करेंसी व्यवस्था पहले से कई ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित बन जाएगी। फिलहाल गवर्नमेंट और आरबीआई ने सिर्फ ट्रायल को मंजूरी दी है, इसलिए आम लोगों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास मौजूद 10 और 20 रुपए के कागजी नोट पहले की तरह पूरी तरह वैध रहेंगे। अगर भविष्य में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी आधिकारिक जानकारी आरबीआई द्वारा दी जाएगी। क्या भारत में प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों की शुरुआत एक सही फैसला है? क्या इससे नकली नोटों की समस्या कम होगी और करेंसी सिस्टम मजबूत बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे बिजनेस जगत की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।